सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में हृदय की गहराइयों से आप सभी साधकों का, दर्शकों का, श्रोताओं का मैं अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। ऋग्वेद के द्वितीय मंडल का हम स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें 34वें सूक्त के बहुत ही सुंदर वेद मंत्र जो राष्ट्र भक्ति की अलख जगा रहे हैं, राष्ट्र भक्ति का संदेश दे रहे हैं और राष्ट्र रक्षक जो बनकर के अपने निज कर्तव्यों को निभाते हैं, राष्ट्र उन्हीं का सदा ऋणी रहता है, कृतज्ञ रहता है। युग युगांतरों तक, दिग दिगांतरों तक उनकी यश कीर्ति फैली होती है। परमात्मा की विशेष अनुकंपा है भारतवर्ष पे। हर प्रकार से हम अपनी मातृभूमि का, भारत भूमि का भरण पोषण करें। कहीं किसी भी प्रकार से हमारे जो कर्तव्य हैं राष्ट्र के प्रति, उनसे हम विमुख ना हों। लोभ लालच की प्रवृत्ति हमारे अंदर ना हो। लोभ के वशीभूत होकर के हम कोई ऐसा कार्य ना करें जो हमारे राष्ट्र को, हमारे देश को पतन की ओर ले जाने वाला हो या देश को कलंकित करने वाला हो। हम उत्तम कर्मों को करते हुए देश, धर्म और जाति के लिए, अर्थात मनुष्यता के लिए जीवन को दिव्यता से जीने का प्रयत्न करें। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र कि हम राष्ट्र रक्षकों का कर्तव्य है कि लोभ के कारण जो हमारे अंदर अलग अलग प्रवृत्तियां आती हैं, उन प्रवृत्तियों से, उन चित्त वृत्तियों से जो हमारे लिए, हमारे समाज और राष्ट्र के लिए अकल्याणकारी हैं, उनको एक क्षण के लिए भी मन में आने न दें। वेद मंत्र में पहले लिखता हूं, फिर चर्चा करूंगा। ओम यो नो मरुतो वृकताति मर्त्यो रिपुर दधे मर्त्यो रिपुर दधे। वसवो
रक्षतारिषः वसवो रक्षतारिषः। रक्षता ऋषः वर्तयता तपुषा चक्रियाभि। चक्रियाभि तमव तमव रुद्रा अशसो हंतना वधः। तमव रुद्रा अशसो हंतना वधः। ऋग्वेद के दूसरे मंडल के 34वें सूक्त का यह 9वां मंत्र है। ओम यो नो मरुतो विकताति मर्त्यो रिपुर्दधे वसवो रक्षतारिषः वर्तयता तपुषा चक्रियाभितमवरुद्रा अशसो हन्तनावधः। ओम यो नो मरुतो वृकताति मर्त्यो रिपुर्दधे वसवो रक्षतारिषः वर्तयता तपुषा चक्रियाभितमवरुद्रा अशसो हन्तनावधः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है जो राष्ट्र के कल्याण में, राष्ट्र की रक्षा में अपना तन मन धन समर्पित नहीं करता, अपितु लोभ की दृष्टि से, लालच की दृष्टि से उसका जीवन इसी स्वार्थपरता में लगा रहता है जो कल्याणकारी नहीं है। हे मरुतः राष्ट्र रक्षक पुरुषों, यह मर्त्यः, हे मरुतः राष्ट्र रक्षक पुरुषों, यह मर्त्यः जो मनुष्य वृकताति, वृकताति का तात्पर्य कहा आदान की वृत्ति वाला होकर
औरों के धन को छीनने वाला बन करके, जो दान अपने धन का, अपने श्रम का, अपने ज्ञान का, जो कुछ भी उसको मिला हुआ है, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए जो नहीं देता है, बल्कि उल्टा ही कर्म करता है, दूसरों के धन को, दूसरी की वस्तुओं को जो छीनने के लिए लालायित रहता है, दूसरों के धन वैभव में जिसकी नजरें लगी रहती हैं, तो वे ऐसा छीनने वाले बनकर के जो न हमारी स्थिति में, हमारे जो शत्रु बनकर के, हमारा जो शत्रु है रिपुदत है, शत्रु बनकर के अपने को स्थापित करता है। हे वसवः, सबके उत्तम निवास के कारणभूत वसुओं, उस ऋषा हिंसक शत्रु से आ रक्षता, हमारा रक्षण करो। मर्तों का यह कर्तव्य है कि लोभ के कारण चोरी आदि की वृत्ति को अपनाने वाले पुरुषों से प्रजाओं का रक्षण करें। वास्तव में जो समाज के, संसार के रक्षक हैं, जो पोषक हैं, जो बलहीनों को, निर्बलों को जो साहस देते हैं, जो दीन दुखियों को ऊपर उठाते हैं, उनकी रक्षा करते हैं, तथा जो समाज के, राष्ट्र के, मानवता के शत्रु हैं, जो लोभी लंपट हैं, लालची हैं, ऐसी प्रवृत्ति, ऐसी वृत्ति जिनकी है, उनका धर्षण करते हैं, उनका परिहार करते हैं, उनका अतिक्रमण करते हैं, उनका दमन करते हैं, वे वसु होते हैं। वो इस संसार और समाज को स्थापित करने के लिए अवश्य बहुत ही उत्तमता से यशस्वी कार्य करते हैं। तो ऐसे सबके उत्तम निवास के, अर्थात समाज में, संसार में, राष्ट्र में, जहाँ भी जिस घर परिवार संसार में हम रहते हैं, जो व्यक्ति उत्तरदायी है इसके लिए, जो छात्र धर्म का पालन करते हुए, राष्ट्र धर्म का पालन करते हुए दुरितों से हमको बचाते हैं, उनसे हम प्रार्थना कर रहे हैं और वह परमात्मा उनको ऐसी सन्मति, ऐसी भक्ति, ऐसी कृति से युक्त कर देता है जिससे वे स्वयं ही अपने बाहुबल से, अपने मनोबल से, अपने आत्मबल से, अपने मानसिक बल से समाज को स्थिर करने का और संसार को सुखी और समृद्ध बनाने के महान कर्म में, महान यज्ञ में लगे रहते हैं। तो यहाँ पर यही कहा है कि ऐसे लोग, ऐसे वसव, ऐसे जो हिंसक शत्रुओं से हमारी रक्षा करते हैं, वे, उनका यह कर्तव्य है कि लोभ के कारण चोरी आदि की वृत्ति व अपनाने वाले पुरुषों से प्रजाओं को बचाएं, उनकी रक्षा करें। यहाँ पर यह बात हमको समझ लेनी चाहिए कि यदि हमारे अंदर वीरता, धीरता, गंभीरता है, तो उस वीरता, धीरता, गंभीरता का लाभ हमको समाज को देना चाहिए, क्योंकि समाज, परिवार, राष्ट्र और विश्व, इसमें शांतिमय वातावरण बने, इसके लिए हम उत्तरदायी हों। जो लोग कहते हैं कि अपने काम से काम रखो, दुनिया में क्या हो रहा है, परिवार में क्या हो रहा है, समाज में क्या हो रहा है, राष्ट्र में क्या हो रहा है, इससे क्या लेना देना, तो वे अपने आप के सामर्थ्य को भी अपमानित कर रहे हैं, उसका सदुपयोग न करके दुरुपयोग कर रहे हैं, तथा समाज की और राष्ट्र की भी बड़ी हानि कर रहे हैं। जब परमात्मा ने हमको हर प्रकार का सामर्थ्य दिया है, हम दूसरों की सहायता करके उनके जीवन में उत्तमता का आधान कर सकते हैं, दिव्यता का आधान कर सकते हैं, उनके अंदर भी भक्ति भाव, श्रद्धा, निष्ठा का जो भाव है जागृत कर सकते हैं, तो हमको इस कार्य को करने में कोई भी कभी संकोच नहीं करना चाहिए। हम अपने निज कर्तव्य को करते चले जाएं, परिणाम कुछ भी हो, हम
कभी भी परिणाम की चिंता ना करें। जो वेदानुकूल आचरण है, जो शास्त्र अनुकूल आचरण है, जो शास्त्रोक्त ऋषि प्रोक्त उपदेश हमको मिल रहा है राष्ट्रभक्ति के लिए, उसको हम मनसा वाचा कर्मणा आत्मसात करें। हम एक एक पल अपने जीवन और इस जगत की दिव्यता के लिए लगाएं। यह बहुत सुंदर प्रार्थना है यहाँ पर। और आगे कहा है, तम उस वृकताती पुरुष को तपुषा संतप्त करने वाले चक्रिया रिष्टि नामक आयुध से अभिवर्तयत सब ओर से दूर करो। तापक चक्र से उसे संतप्त करके चोरी आदि से दूर करने का यत्न करो। जो दंड है उसके लिए दंड विधान, जो यहाँ घात पात करते हैं, जो चोरी करते हैं, लोभ और लालच की वृत्ति में रहते हैं, उनको हम यथा सामर्थ्य और यथा समय, यथा शक्ति, जो दिव्यता का मार्ग है, जो राष्ट्र प्रेम का मार्ग है, जो समाज को शांति देने का मार्ग है, उस मार्ग का उनको पथिक बनाने का प्रयत्न करें। और जब मान जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मानते तो फिर उनको दंड तो देना ही पड़ता है। इसलिए वहां पर रुद्र की बात कही है। रुद्रा प्रजा के कष्टों का निवारण करने वाले पुरुषों अथवा दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को रुलाने वाले। रुद्र कौन है? जो अपने बाहुबल से, अपने सामर्थ्य से दुष्ट प्रवृत्ति के लोगों को रुलाते हैं, उनको कष्ट देते हैं। जो दुनिया को कष्ट देते हैं, समाज को कष्ट देते हैं, उनका भी जो दर्शन करने वाला, उनको भी जो रुलाने वाला, वो रुद्र कहलाता है। हमारे अंदर रुद्र का भी स्वभाव होना चाहिए। जो इस समाज के शत्रु हैं, संसार में जो अशांति फैलाना चाहते हैं, जो चारों ओर दहशत का, हिंसा का वातावरण बनाना चाहते हैं, उनको भी हम अपने सामर्थ्य से, अपनी वीरता, धीरता, गंभीरता से उनका दर्शन करें। उनको जैसा जिस भाषा में जो समझता हो, बाहों में बलम इंद्रिय, जयो में सव्य आहिता। मेरे अंदर वह पौरुष है, मैं छात्र धर्म का भी पालन करूं और ब्रह्म का, ब्रह्मचा क्षत्रमचा। एक और शांति है, एक और क्रांति है, एक और योग है, और हम युद्ध की भूमिका में भी रहते हैं। यदि अपने समाज को, राष्ट्र को उन्नत बनाना चाहते हैं तो कायर, कमजोर, बुजदिल होकर के और केवल मूक बन करके कभी भी राष्ट्र की उन्नति हम नहीं कर सकते हैं, समाज की उन्नति नहीं कर सकते हैं, देश की उन्नति नहीं कर सकते हैं। इसलिए शठे शाठ्यम समाचरित, जिस भाषा में शत्रु समझता है, जिस भाषा में समाज का विरोधी व्यक्ति, समाज को दुख देने वाला, समाज में अशांति फैलाने वाला यदि नहीं बात समझता है, उसको समझाने पर भी यदि वह हठ दुराग्रह करता है तो उसको उसकी भाषा में समझाने में कोई हिंसा नहीं, क्योंकि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती। एक व्यक्ति जो हजारों लाखों लोगों के सुख चैन को छीन करके स्वयं अपने आप की इंद्रियों की तृप्ति करता है, लोभ वृत्ति जिसके अंदर है, उसको अपनी निजता में रहना चाहिए। यदि हम उसके प्रवृत्ति को, उसके चित्तवृत्ति को बदल करके उसको ठीक रास्ते पर लाते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो और कठोर दंड उसको दे करके मतलब स्वयं ना दें, जो समाज की और न्याय व्यवस्था है उसमें, क्योंकि इसका गलत अर्थ कोई ना ले, जो सामाजिक व्यवस्था है, क्योंकि कानून का उल्लंघन कभी नहीं करना चाहिए। जो एक विधान परमात्मा के द्वारा बनाया गया है, जो संविधान है, वेद रूपी जो ज्ञान है, और एक हर राष्ट्र का, हर राज्य का जो नियम और उसकी मर्यादा है, उसके अनुसार उनको हम समझाने का, सही पथ पर लाने का प्रयत्न करें। और नहीं है तो उनको जैसा जो
व्यवस्था है, न्याय व्यवस्था है, उस न्याय व्यवस्था, दंड व्यवस्था में उनको समर्पित करना चाहिए और प्रजा को दुष्टों को प्रजाओं को दुष्टों की इस हिंसा प्रवृत्ति से बचाना चाहिए, उनको रुलाने वाला पुरुष है। अशशः इन प्रजा भक्षकों के वधः अवहंतना, आयुधों को नष्ट करो, इनके आयुधों का हमारे पर प्रहार न होने दो। जो निरीह हैं, जो मूक प्राणी हैं, जो दूसरे लोग जो हिंसा करते हैं, तो उनसे कैसे बचाएं? हिंसक लोगों से अहिंसक जो हैं, जो सज्जन हैं, जो दीनहीन हैं, जो कमज़ोर हैं, जो सबल नहीं हैं, उनको हम हर प्रकार से बचाने का प्रयत्न करें। चाहे हिंसक पशु हो, हिंसक मनुष्य हो, हिंसक जो कुछ भी हिंसक है, उसको हमको प्रयत्नपूर्वक बचाने का, समझाने का प्रयास करना चाहिए। राष्ट्र रक्षकों का ये परम कर्तव्य है। राष्ट्र रक्षकों का कर्तव्य है कि लोभ के कारण जो चोरी में प्रवृत्त लोग हैं, उन लोगों से लोक की रक्षा करें, क्योंकि लोक यदि सुखी है, यदि समाज सुखी है, तो हम सुखी होंगे। यदि लोक दुखी है, समाज दुखी है, तो हम भी दुखी होंगे, हमको कोई दुख से बचा नहीं सकता है। और इसी प्रकार से 10वां जो इस मंत्र है, वह भी बहुत सुंदर वेद मंत्र है। इसका मैं वाचन करता हूँ। राष्ट्र रक्षकों के जो कर्तव्य बताए हैं, 3 कर्तव्य हैं प्रमुख यहाँ पर इस वेद मंत्र में कहा है। ओम चित्रम तद्वो मरुतो यामचेकिते प्रश्न्या यदुधरप्यापयोदुः यद्वा निदे नवमानस्य रुद्रियास्त्रितं जराय जुरतामदाभ्याः। बहुत सुंदर बात कही है कि हे मरुतः, हे राष्ट्र के रक्षक पुरुषों, वह आपका याम, याम जो गमन, चित्रम अद्भुत चेकिते जाना जाता है, यद वह आपसह राष्ट्र में सब आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त कराने वाले आप प्रश्न्या ऊधः, यम पृथ्वी वही प्रश्न्या, प्रश्न्यः, प्रश्नि इसको कहते हैं पृथ्वी को, तो पृथ्वी के ऊधस का दुहु दोहन करते हो, अर्थात पृथ्वी में जो पर्याप्त अन्न है, अर्थात अन्न के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, खेती करनी पड़ती है। अन्न में तो सब जीवन निर्भर करता है, अन्न नहीं है तो सब जीवन भी हमारा नहीं चल पाएगा। तो अन्न का उत्पादन जो करते हैं, अन्न उपजाते हैं। अथवा यद्वा रुद्रियाः, रुद्रस्य में दुख द्रावक, अर्थात जो राजा के पुरुषों, आप अदाभ्याः, अहिंसित होते हुए नवमानस्ते, स्तुति करने वाले के निदे, अर्थात निदे निंदा करने वाले के जराय हिंसन के लिए होते हो, तथा त्रितम काम क्रोध लोभ को तैरने वाले के लिए जुरताम, हिंसन करने वालों के लिए विनाश के लिए होते हैं। प्रभु स्तोताओं की जो निंदा करते हैं, उनके उपहास द्वारा स्तवन वृत्ति का ह्रास होता है, तथा त्रित जैसे सज्जनों का हिंसन करने वाले दुर्जन दंडनीय होने चाहिए, ऐसा यहाँ पर निर्देश है कि राष्ट्र रक्षकों का जो कर्तव्य है, उस कर्तव्य का जब पालन करते हैं तो वास्तव में राष्ट्र की और समाज की रक्षा होती है। बिना स्वार्थ के निष्काम भाव से जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया है, जिस मातृभूमि में हम पले बढ़े हैं, उसके प्रति हमारा कर्तव्य है और हम सदा इसके लिए तत्पर रहें। इसके लिए अपने देश को, समाज को अन्न धन धान्य से परिपूर्ण करने का पुरुषार्थ करें। केवल उपदेश से बात नहीं बनती है। यदि हम राष्ट्र के हितैषी हैं,
राष्ट्रभक्त हैं तो केवल जो लोग उपदेश करते, बड़े बड़े भाषण करते हैं, भाषण करने की बात नहीं कही वेद में कि यदि तुमको राष्ट्र का कर्तव्य याद है, राष्ट्र के लिए कृतज्ञ हैं आप, तो कहा कि पुरुषार्थ करो, धन धान्य से इस पृथ्वी को परिपूर्ण करो, क्योंकि प्रश्नी है। और उस जब धन धान्य से परिपूर्ण आप करेंगे अपने पुरुषार्थ से, बल से, सामर्थ्य से, तो उससे हमारा राष्ट्र, हमारा समाज सुखी होगा, समृद्ध होगा। पहली बात, अधिक से अधिक धन, अन्न प्राप्त करने की व्यवस्था करें ताकि राष्ट्र में कोई भूखा न रहे। दूसरी बात, प्रभु स्तोताओं का समुचित आदर हो। जहां पर राष्ट्रभक्त हैं, जहां पर ईश्वर भक्त हैं, सज्जन हैं, उनका कोई उपहास न करे, उनको कोई सताए नहीं, उनको कोई किसी प्रकार से उनका शोषण न करे, इसका भी उत्तरदायित्व लेना चाहिए, जिससे समाज में अच्छाई बढ़े और बुराई का नाश हो। तीसरी बात कही है, काम आदि को जीतने वाले पुरुषों को दुष्टों का शिकार ना होने दें। बहुत कठिन काम है और ये बहुत बड़ा कुचक्र आज संसार में चल रहा है, विशेषकर भारतवर्ष के लिए। भारतवर्ष विश्व गुरु रहा है, विश्व गुरु किन्हीं क्षेत्रों में आज भी है और आगे भी रहेगा। दुनिया के जो कुचक्र रचने वाले लोग हैं, जिनकी बहुत संकीर्ण विचारधारा है, जिनकी बहुत सड़ी सी मानसिकता है, वो भारतवर्ष के चरित्र को धूमिल करना चाहते हैं। हम इसको समझ नहीं पाते। ऐसे अश्लील चित्र, ऐसे अश्लील जो प्रचार, जो ऐसे हम उसको देख करके हमारी संतति, हमारे युवाओं को बिल्कुल पथ भ्रष्ट करना चाहते हैं, इस कुचक्र से हमको बचना चाहिए। इसलिए वेद मंत्र संकेत करता है कि जो जितेंद्रिय हैं, जो काम को जीतने वाले हैं, उन जितेंद्रिय पुरुषों को, स्त्रियों को, युवकों को, युवतियों को कोई भी दुष्ट उनका मार्ग भ्रष्ट ना कर सके, उनका कर्तव्य भ्रष्ट ना कर सके, उनका धर्म भ्रष्ट ना कर सके, ऐसा प्रयत्न हमको करना चाहिए। तो इस प्रकार से हम अपनी जिम्मेदारी, अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें राष्ट्र के प्रति। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की कक्षा को यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।